देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, हर एक आस्तिक व्यक्ति परमेश्वर को किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूजता है ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिले और सांसारिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होती रहे। हर एक मनुष्य भगवान से कामना करता है कि दुख न हो, अच्छी नौकरी हो और किसी चीज का अभाव न रहे। नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले लालचंद जी की भी भगवान से यही प्रार्थना थी। इनका परिवार 21 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और ये स्वयं भी शिरडी साईं बाबा और गणेश जी की पूजा करते थे। भगवान से इनकी अर्ज थी कि इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, पर जो ये साधना कर रहे थे उससे कार्यपूर्ति नहीं हो पा रही थी। पर फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिन्हें लालचंद जी ने चैलेंज किया कि अगर आप सच्चे संत हैं और भगवान हैं तो मुझे चमत्कार करके दिखाओ। और कहते हैं ना, भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, वो जो चाहे 100 कर सकते हैं। उसी समर्थ भगवान ने लालचंद जी की इच्छा पूरी करके वो चमत्कार कर दिखाया, जिसे देख ये भी आश्चर्यचकित थे। आज उन्हें सच्चे संत की असीम कृपा से इन्हें नौकरी मिल चुकी है और एक्सीडेंट में जीवन रक्षा भी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें कि वो संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी छत्र छाया सदैव उनके शिष्यों पर है और अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए लालचंद जी का साक्षात्कार और जाने पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लालचंद जगदाळे है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बरवाला के आश्रम में सन 2014 में 14 जुलाई को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे कि आपके परिवार वाले क्या साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा परिवार, मतलब मेरे माता और पिता, जो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मेरे माता पिता 31 साल से राधा स्वामी संत जो है वहाँ पे और माँ ठाकुर सिंह महाराज की भक्ति करती थी। और मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि सबसे ज़्यादातर मैं साईं बाबा को बहुत मानता था। मैं साईं बाबा की हर साल पदयात्रा में जाना और गणपति जो बोलते हैं महाराष्ट्र में गणेश भगवान, उनकी जो साधना थी मैं वो ज़्यादा करता था। उनका एक भी उपवास में छोड़ता नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार 30 साल से राधा स्वामी पंथ में संत ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा था, आप भी देव देवताओं की भक्ति कर रहे थे, गणपति जी को मानते थे और साथ साथ में साईं बाबा की जो भी पदयात्रा निकलती उन सभी यात्राओं में आप शामिल होते थे, यहाँ तक कि आपने व्रत उपवास भी किए। सर इतनी सारी भक्ति आप कर रहे थे, आपका परिवार भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर इतनी साधना करने के बाद भी मैं जब मेरे दोस्तों के साथ शिरडी जाता था तो मेरे बाकी के दोस्त कोई मतलब जो चीज़ें करने नहीं चाहिए भक्ति मार्ग के लिए वो सब करते थे, मतलब बीड़ी शराब कुछ भी खाना वो सब करते थे और उनको भी कुछ भी लाभ मिलते रहते थे। और मैं एकदम बिना चप्पल के वहाँ पे जाता था, फिर भी मेरे पैरों में बड़े बड़े फोड़ आते थे। मैं परेशान हो गए थे कि मैं साईं बाबा को कहता था कि अगर आप इतना इनको लाभ दे रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों? तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी जम रही तो हमको एक पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ पे एक उनकी पूजा करवाओ, फिर उनकी शादी जम जाएगी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई और माता पिता जी ने उन्होंने ऐसे सोचा कि अपने 2 पैसे बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे जलगांव की तरफ एक आमलर में एक महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे वो साधना कर ली, वहाँ पे वो पूजा करवा दी। लेकिन फिर भी उसकी 6 महीने बाद तक उसकी शादी नहीं जमी। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर महादेव भगवान उधर है तो फिर आमलर में भी होंगे, जलगांव में भी होंगे, नासिक में भी, तो वही भी ऐसा कैसा?
ये तो नहीं होना चाहिए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? तो सर तब मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो सर उसी टाइम हमारे मामा हैं मामा, वो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सभी सत्संग देखने शुरू किए। वो हमारे घर में आए, उन्होंने सभी सत्संग देखते देखते मुझे भी कहने लगे कि भाई तू एक काम कर, तू भी ये देखते जा, ये तो मोक्ष का मार्ग है। तो मैं उनको कहने लगा कि तुम कुछ भी लेके आते हो, ऐसा कहा मोक्ष भिक्ष, ये तो सब बकवाद है, बाबा लोगों की चाल है, आप तो कुछ भी बता रहे। लेकिन उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ से कहा, मेरी माँ ने भी नाम ली। फिर मैंने मेरी माँ से इतना प्रखर विरोध किया कि मैंने मेरी माँ को 2 टाइम का खाना भी घर में मुश्किल कर दिया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। लेकिन एक दिन मैंने मामा मुझे बोले कि भाई तू खुद तो सही भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम तू जो तेरी माँ सही भक्ति कर रही है वो तो कर। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ अगर सही भक्ति कर रही है, अगर संत रामपाल जी महाराज आप बोलते कि ये सही भगवान है, इनका प्रमाण दिया है कि यही भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके संत रामपाल जी महाराज क्या मुझे नौकरी दिला सकते हैं? मैं सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत जगह पे घूम के आया, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। और मुझे पता है कि अगर मैं कल इंजीनियर भी बन जाऊँगा तो कल फिर भी मेरे मन जैसे नहीं होगा, तो क्या मेरे को आपके संत रामपाल जी महाराज कहीं पे नौकरी लगा सकते, गवर्नमेंट में लगा सकते? तो बोले कि एक काम कर, तू पहले तो अपनी माँ को है ना विरोध करना बंद कर दे, और दूसरी बात, अगर तुझे ये हम जो कह रहे हैं ये प्रमाणित ज्ञान परमात्मा जो बता रहा है संत रामपाल जी महाराज, ये अगर तुझे झूठ लग रहा है तो तू एक काम कर, पहले 1 साल सिर्फ परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास रख और करके देख। तो मैंने उनको बोला चलो भी ठीक है, मैं आप अगर बोलते हैं कि ये सही ज्ञान है, तो मैं भी ये ज्ञानगंगा पुस्तक वो लाए थे, मैंने भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया था। तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी पढ़ के देखते हैं। मैंने उनको कहा फिर कि मामा मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ 1 साल तक ये भक्ति करूँगा, अगर आपके संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 1 साल के अंदर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा दिया, क्योंकि मेरी घर की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मेरे को 2 टाइम का, सुबह अगर घर में मेरे माँ बाप जाते हैं काम को तो शाम को मुझे क्या मिलेगा खाने को, ये मैं सोच में गिर जाता हूँ। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज मेरे सब दुख निवारण कर सकते हैं, मुझे नौकरी लगा सकते हैं? वो मुझे बोले कि सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, और वो भी मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो हमारे सभी जो धर्म के शास्त्र है उसमें लिखा है। तो मैंने कहा भाई चलो इस बार मैं तुम्हारा सुनता हूँ, और मैं उनके साथ बरवाला के आश्रम में 14 जुलाई 2014 को गया और संत रामपाल जी महाराज जी उनसे दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपकी बातें आपके मामा जी से जो हो रही थी, जो हम कह सकते हैं कि एक शर्त लगी थी, या फिर हम कहें कि परीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और आपकी शर्त ये थी कि यदि संत रामपाल जी महाराज आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं तो आप मान लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और आपने ये सोच के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो आपके मामा जी ने जो आपको विश्वास दिलाया था कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपको 100% जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, तो आपकी क्या वो इच्छाएं पूरी हुई? हाँ सर, ये मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, क्योंकि इसका कारण है जब मैंने मेरे मामा को कहा कि अगर ये भक्ति मार्ग में आने के बाद सही साधना आप जो कह रहे हैं, ये साधना मैंने संत रामपाल जी महाराज से लेकर की, अगर फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं ये भक्ति छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये नाम देने के बाद मैंने 3 महीने तक इस भक्ति को किया, और 3 महीने बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैं बरवाला आश्रम में मिलने के लिए गया। तो मैंने जब वो सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे तो मैंने उनको कहा, वो पास आए और मैंने बोला कि अगर आप सही भगवान हैं, सभी कहते हैं, मैंने भी मान लिया है, लेकिन मेरे को कुछ चमत्कार दिखाओ कि आप पूरे परमात्मा हो। अगर मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये सच्चा भगत है, ये भगत है, तो मेरे को चमत्कार दिखाओ परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आए और हंसे और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे को इस तरह का जैसे कि मेरा अंग पूरा एकदम ढीला हो गया, सभी मेरे टेंशन दूर हो गए, ऐसा लगा। और उस टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार किया और वहाँ से मैं पीछे आया। तो बस 10 मिनट बाद मेरे बड़े भाई का मुझे फ़ोन आया, और उसने मुझे कहा कि भाई तू ज़रा 2-4 दिन पहले हरियाणा से रिटर्न चला, क्योंकि तुझे एक बम्बई हाईकोर्ट से एक ऐसी पोस्ट है, मतलब प्यून की पोस्ट थी, उसके लिए कॉल लेटर आया है, तू अगर जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकला, परमात्मा को दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज वहाँ से शाम का भोजन किया और रात की गाड़ी से मैं वहाँ से निकला। तो उसके 1 महीने बाद मेरा
जो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया, सभी टेस्ट में मैं सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैं तो पहली बार तो यही डर गया था कि 40,000 लड़के थे, इन लड़कों में सिर्फ मैं 12वीं पास लड़के क्या कर सकता हूँ। लेकिन 12वीं पास के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया रखी कि मुझे लगा भी नहीं कि मैं 12वीं पास हूँ। 12 की परीक्षा पास होने के बावजूद मैं पास हो गया वहाँ पे। और उसके बाद 9 जनवरी 2015 को जो बॉम्बे हाई कोर्ट की प्यून सिपाही की जो लिस्ट लगी, उसमें मेरा नंबर आया। उसमें भी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई तू ये तेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, तू कुछ फ़ायदा नहीं तेरा जाके। तो मैं ज़रा डर गया कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सामने चमत्कार दिखा है, वो तो गलत नहीं होगा। तो उसके 8 दिन बाद मैं थोड़ा 8 दिन तक नाराज़ रहने लगा। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ है। तो मेरी माँ से मैंने कहा कि जो लिस्ट लगी थी माँ, उसमें मेरा नाम नहीं है। तो माँ ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, तू एक बार कर, फिर से उस लिस्ट को चेक कर। तो मैं उस लिस्ट को चेक करने के लिए गया। तो मैंने 2 बार लिस्ट को चेक करने के बाद भी मुझे उस लिस्ट में अपना नाम दिखा नहीं, और मैं बहुत नाराज़ हो गया, बहुत रोया। और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप तो हर एक जीव के ऊपर दया करो, तो मेरे ऊपर भी दया करो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करने के बाद बस 10 मिनट बाद मैंने उसी लिस्ट को देखा, तो मेरा उस लिस्ट में 35 नंबर पे नाम आया और मैं उस पोस्ट के लिए पात्र बन गया। 40,000 जो फॉर्म आए थे लड़के थे, उनमें से मैं 35 नंबर पे सिलेक्ट हो गया। ये सतगुरु रामपाल जी की हिदायत थी कि जो मैं उस लिस्ट में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सर जी, ये तो हुआ अपना मतलब आर्थिक लाभ, जिससे मेरे परिवार में थोड़ी परिस्थिति अच्छी हुई। लेकिन इससे बड़े बड़े लाभ मुझे और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छे से समझने लगा। मैं उनके सत्संग सुनने लगा। तो मैं मुंबई में जॉब कर रहा था। तो मुंबई में तो सभी को पता ही है कि लोकल में बहुत सी मतलब आदमी की परेशानियाँ रही थी। तो मैं लोकल में से एक दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, तो भारी भीड़ के कारण मैं उस लोकल में से बाहर गिर गया। तो उस टाइम में जब प्लेटफॉर्म में इतनी स्पीड से लोकल भाग रही थी CST की तरफ, मैं वाशी से बैठा था, खड़ा था और मैं गिर गया। तो मुझे ऐसे लगा और सभी को लगा कि अब तो ये मर ही गया, अब तो ये कट जाएगा। लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई उठा रहा है, और मैं 2 मिनट तक मुझे ऐसे लगा कि अब तो मैं खुद मर गया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं थी। मेरे परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि ये मालिक संत रामपाल जी महाराज, आज ये क्या हो गया, मैं कैसे गिर गया आज। बस उसी टाइम मेरे अंदर शरीर में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी शरीर में प्रेरणा हुई कि सभी लोग देखते रह गए और चिल्लाने लगे कि अरे उठा उठा। उनके पहले, वो आने से पहले ही मैं उठ के खड़ा रह गया और अपने कपड़ों को ऐसे झटका, बस जो धूल थी वो झटक ली, और उसके बाद वाले लोकल पकड़े और उसी दिन ड्यूटी पे भी गया। ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी कि उस दिन में मुझे उन्होंने जीवन दान दिया। उसके बाद एक बार मैं मनमाड़ से मुंबई के लिए जा रहा था। तो ट्रेन में मैं ज़रा कॉर्नर पे ही खड़ा था भारी भीड़ के कारण। तो कुछ लोगों में हाथापाई हो गए, तो उन्होंने हाथापाई में मुझे ढकल दिया। तो मैं उस दिन बड़े बड़े लोखंड पे जो प्लेटफॉर्म से आगे थे, पटरी जो जिसे कहते हैं ना, उस पर जोर से गिरा। तभी भी RPF TC सभी जोर जोर से भाग के आए और उनको लगा कि अभी चलो भाई ये तो मर ही गया होगा। तो जब वो मेरे पास आते तो मैं उनके सामने खड़ा रहा, और उनके सामने मैंने, जब मुझे तभी वैसी फीलिंग हुई, वैसा लगा कि मुझे संत रामपाल जी महाराज खुद आकर वहाँ से उठाया। उस टाइम मुझे ये खरोच तक आई नहीं। उसी टाइम मैंने परमात्मा का नाम लिया, और उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि बस अगर इस धरती पे पूर्ण संत है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। क्योंकि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते कि इस धरती पे अगर कोई संत है या फिर कोई उनके जो कुछ अनुयायी होंगे, वो नहीं बताते। ये तो हमारे जो शास्त्र है ये बताते हैं कि आज धरती पे सिर्फ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही है जो हमें मोक्ष दे सकते हैं। सर मैं तो वैसे प्रॉपर नासिक से हूँ, लेकिन मेरी जॉब मुंबई हाईकोर्ट में लगी थी। तो मैं अप डाउन करके या फिर और आर्थिक थोड़ी सी परेशानी से परेशान हो गया था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ पे बताया कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी 2 साल से ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन, लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं, सब जीरो है, तो क्या होगा। और बस उसके 1 महीने बाद ही संत रामपाल जी की महाराज की दया से मेरी नासिक ज़िले में ट्रांसफ़र हो गई। आज मैं अपने ज़िले
जिले में ही अपने घर से सिर्फ 8 किलोमीटर पे अपनी जॉब कर रहा हूँ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं सकता, लेकिन उनके ये दास मतलब विनती करेगा कि अगर इस धरती पे कोई पूर्ण परमात्मा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। और ये बाकी के लोग नहीं कहते, ये हमारे घरों में शास्त्र है जिनको हमने आज तक कभी खोला नहीं, वो कह रहे। इतना ही कि हमें जो बाकी नकली जो गुरु बता रहे उनके वो जो पढ़ रहे धर्म ग्रंथ हमारे, उसी में परमात्मा बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए, वही पूर्ण परमात्मा है और वही हम सबको मोक्ष दिला सकते हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्मा एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है उसमें अंतर होता है, और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है, आम व्यक्ति आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो यहाँ तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है, समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो एक नंबर की पुण्य आत्मा है। जय भक्ति करें और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रहे हैं, तो वो महादुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान के जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। ये समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन संभालेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, मरे पाँच से भी तीसरे दिन आया। चाट ले उस बेटे ने, बता के सहारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो सेवादार कहने लगा, मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला, जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं, करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया।
पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भक्त के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओ। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी, स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावे दुहावे, अच्छा बैठावे और परमात्मा की कथा सुने और सुनावे। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी, जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था, उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूं अपने वहां से। काफी देर में समझ में आई वृद्ध का, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूं, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह, ये भगवान इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, मुझ नीच का कहाँ उद्धार होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आसरा रख लेते, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरी, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू तक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं, अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला, चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, दो तियाला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बतावा था, ने बोला जी भाग बिना ना मिल रहा कभी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई। मतलब दुखी हो, यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए।
और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अनंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठिए 8-8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना मां बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना के जीवो तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हम कोई लादो चाहे मत लादो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जा। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, और मां के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एक आध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब मां की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन मां के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सत्तर का हो गया। व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है। आशा लगा रखी थी तो उठकर चल पड़ा। सुखदेव ऋषि अपने माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तो देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी
ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है। अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा। मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं। और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसके उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहां इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने तरफ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहां 200 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहां तनख्वाह भी अधिक दे रहा है तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,00,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से सुलझा देगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वह चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बटन दबाना,
कट्टा कट मिनटा पीस करे, तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसके हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं। इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से जनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी को ये मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट से। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था। जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहां पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती। सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया, और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहां से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्य मान ले। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ये ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे,
पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों को भी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का मार्ग कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। अब दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड, ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा। तो उसको महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी, 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है, इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते, और फिर ही भगवान की भक्ति मिली है। आपको ये साबुन और तेल मिला है सत्साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के शब्दकोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं, और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध के, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा, और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे, और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी, और हमारे कबीर पंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, क्योंकि कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं, और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी, और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, बस स्टार्ट से ही बड़ी थी, वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान, हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना,
और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लगा, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा, उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूं, इसको जहां तक मैं प्राप्त होगा तू मत आना, और यहां सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा, मृग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठ पटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जा, मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी, पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ, झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली कि 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली,
रेखा से, और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटकी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लाख बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो, और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है, उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब हम अंधकार में रास्ता खो देते हैं, तब सच्चे गुरु का ज्ञान हमें रोशनी की ओर ले जाता है। इसी से जुड़ी एक सच्ची कहानी है सुल्तानपुरी, दिल्ली के निवासी संत राम जी की, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। संत राम जी पहले भगवान विष्णु, शिव जी और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और साथ ही इन्होंने राम रहीम जी से नाम दीक्षा भी ले रखी थी, और उनकी बताई साधना 6 महीने तक लगातार करते रहे, लेकिन इससे इन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और तंत्र विद्या के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ खो दिया। इस कठिन समय में संत राम जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के पश्चात संत राम जी की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। इनका काम धंधा फिर से शुरू हुआ, कर्ज से मुक्ति मिली और जीवन में शांति आ गई। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए संत राम जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संतराम सिरसवार। सर, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुरी, दिल्ली से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अगस्त 2014 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले जो आम साधना होती हैं सब विष्णु जी और शंकर भगवान की करते थे, और जो भी व्रत वगैरह, शिवरात्रि वगैरह ये सब करते थे, और माता रानी के व्रत रहा करते थे हम नवरात्रों में। और धन धन सतगुरु वालों से, राम रहीम जी से नाम उपदेश लिया हुआ था हमने, और वो साधना हमने 6 महीने तक की थी बस। उसके बाद हमें वहाँ कुछ मन की संतुष्टि नहीं हुई और ना हमें कोई लाभ मिला, और इसलिए वो साधना हमने छोड़ दी थी। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा, समझ लो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरा एक दोस्त था, 10-15 साल पहले मेरी दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पर वो लड़का बैठता उठता था, हमारी यारी दोस्ती थी। तो 15 साल बाद, 20 साल बाद मुझे दिखाई दिया वो गली से जाते हुए, तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दे के उसको बुलाया तो वो आ गया। उससे मैंने बात करी तो मैंने दुख बताया। मैंने कहा, भाई देख भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ, और मुझे जो है ना, ये जो देवता लोग हैं परेशान कर रहे हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, तो मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या, क्योंकि वो पहले सिलाई का काम करता था। तो उसने मुझसे 5 रुपए के बतासे मंगाए और एक गिलास में पानी मंगाया। पानी मंगाकर उसने उसमें बतासे डाले, कहने लगे, जब तक तेरा देवता जो ये जवाब नहीं देगा ना, जब तक ये बतासा डूबेगा नहीं। उसने अपनी शक्ति दिखाई थोड़ी सी, जो उसको सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि प्राप्त करके सिद्धि से मैं आकर्षित हो गया, और उसने मेरे ऊपर ऐसा मंत्र जाल डाला कि मैं उसके अधीन हो गया। और अधीन होने के बाद जैसा वो कहता गया और मैं करता गया, और उसने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, और वो धन निकालने के लिए कुछ तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी। उसने धन तो कुछ नहीं निकाला, लेकिन मेरे से जो है ना, कभी 10,000, 20,000, कभी बकरा भेंट देना, कभी कुछ देना देवी देवताओं के, तो मैं उसको पैसे है ना दे दिया करता था कि अब की बार हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले भी खूब मना करते थे, तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी ख़राब होगी, रात को 12 बजे भी वो कह दें कि वहाँ शमशान घाट जाना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे वो
बुलवा लेता था और मेरे को इतनी परेशानी हो गई कि मेरा दिमाग पूरा घूमने लग गया, मेरा काम धंधा भी चौपट हो गए सारे, और मेरे कम से कम 7.5 लाख रुपए के आसपास मेरा लॉस हो गया। उसने सारे पैसे ठग लिए मुझसे, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, और मैंने कभी किसी से 2 पैसे आज तक नहीं लिए थे, लेकिन उसकी तंत्र विद्या के कारण मुझे कर्जा भी लेना पड़ा, अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा, और उसके साथ मैं इतना परेशान हुआ। और फिर जाके क्या हुआ कि मुझे 2012 में संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। पुस्तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो देवी देवताओं को ऐसा बता रहे हैं, नास्तिक बना देंगे। तो मैंने वो 2-3 पेज पढ़ के ही वो पुस्तक रख दी थी। मेरे को जो है ना, जब ये परेशानी आई 2013 के अंदर, काम धंधा मेरा छूट गया था, और काम धंधा छूटने के कारण और मेरे पास पैसे के लिए मोहताज हो गया था, तो पैसा भी नहीं, और ऊपर से टेंशनें इतनी, किसी का लेना देना हो गया, और घर में परेशानी हो गई खर्चे के लिए भी। तो मेरा को सारा दिन टेंशन बनी रहती। जो जब परेशानी में होता है तो भगवान की तरफ चलता है। तो टीवी चैनल पे कई सारे संतों के सत्संग आया करते थे, तो सत्संग में देखा करता था, किसी की भागवत आ रही है, किसी का कुछ। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक जो मिली थी, उससे थोड़ी प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनका भी सत्संग देखा जाए। एक दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा, और मैंने कंटिन्यूअस देखा, और उनके इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू सुन के मुझे प्रेरणा हुई। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला आश्रम में फ़ोन करा, और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा, जी मुझे बरवाला आश्रम आ रहा है, नाम दान लेना कैसे आना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, भक्तों ने वहाँ से फ़ोन करा, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैं पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई, और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, जब गुरुजी के पास जब उनके दर्शनार्थ गए, तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना मनी मन करी, हे मालिक तुम ही बचा सकते हो इस तांत्रिक से, और जो ये मेरा घर वगैरह सब कुछ है ना बिकवा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो मालिक ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेकर और मैं घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई थी, उस भक्ति अनुसार करने लगा, और उस तांत्रिक को मैंने कह दिया कि आज के बाद तेरे को मैं 1 रुपया तक नहीं दूंगा। मुझे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मिल चुके हैं, क्योंकि यही मेरे सृजनहार हैं। और उसके बाद जैसे ही नाम लेने के बाद मैंने भक्ति चालू करी, धीरे धीरे मेरी वो समस्या ठीक हो गई। 6 महीने के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पास नई इको गाड़ी भी आ गई, और मेरा काम धंधा भी चालू हो गया, जो कि मेरा काम धंधा कई साल से बंद पड़ा था। और जो 7.5 लाख रुपए कर्जा मेरे पास हुआ था, वो सब कर्जा परमात्मा ने वो सब चुकवा दिया, और काम धंधा जो भी था वो चल पड़ा। ये सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आपने बताया कि पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू सुना, आज आप खुद इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं। तो आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, एक परमात्मा का ही रूप है। और जब आप उनके ज्ञान को और उनकी भक्ति को जब आप सुनोगे और पढ़ोगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको आपके सारे कष्ट दूर होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सब सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, और इन भक्ति को करते करते जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जितने भी चैनल पर चलते हैं, उनको देखो, और देखकर उन पे जो पट्टी चलती है उस पे नंबर आते हैं, नंबरों पर फ़ोन कर और नाम उपदेश लेकर आप भी लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।